हिजाब के नाम पर आग लगी। हाईकोर्ट के फैसले से बुझाने की कोशिश हुई, मामला कुछ संभला, लेकिन पूरी तरह से बुझाने के लिए सुप्रीम कोशिश चल रही है। बावजूद इसके एक बार फिर से उस आग में घी डाला गया है और ऐसा किया है अल-कायदा चीफ जवाहिरी ने। आठ साल बाद भारत के खिलाफ उपकार, हिजाब हुआ है आतंकियों का शिकार। सबसे पहले उस जहरीली आवाज को सुनिए जिसके जरिए भारतीय समाज के ताने बाने को डसने की कोशिश हुई है। हिजाब मुकब्बिरन लन अस्तकीन, हतफ हिजाब तअल्लमू मिन्नी अल-यकीन, अना इज्जतुल इस्लाम रग़म अल-हाक़िदीन, अना बिन्तु इस्लामी व इज़्ज़िल मुस्लिमीन। सावधान, आग लगाने की साजिश। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। ये देश को खोखला कर दो, देश को टुकड़े टुकड़े करो, अशांति पैदा करो, टेंशन लाओ, तनाव करो, हिंदू और मुसलमानों के बीच में डिवाइड करो। हिजाब के पीछे दहशतगर्दों का हाथ। मैं समझता हूं ये वही व्यक्ति कहेगा जिसको भारत के संविधान और कानून में भरोसा नहीं हो। वो अल-कायदा का हो सकता है, ISI का हो सकता है, वो अन्य संस्थान का हो सकता है जो भारत को तोड़ने की बात करता हो। जवाहिरी का जहर, भाईचारे पर कहर। हिजाब केवल बहाना है, दंगे सांप्रदायिक आग भड़काना है, क्योंकि वोट बैंक को भड़काना है और चुनावों पर निशाना है। हिजाब को आतंकी हवा। आज दुनिया के किसी मुस्लिम मुल्क में इस्लामी कानून नहीं है। वो हमें नसीहत करने के बजाय अपने मुल्कों में इस्लाम का अमली निज़ाम पेश करके दुनिया को अदल और अमन का पैगाम दे। भाले का टट्टू है ये, हमें भड़का रहा है ये भगौड़ा। भारतीय मुसलमानों को इस्लाम का पाठ पढ़ा रहा है, भारतीय कानून के खिलाफ उकसा रहा है। ये उस लड़की की तारीफ में कविता गा रहा है जिसे किताब पर हिजाब को तरजीह देने का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सुनिए क्या कहा इस आतंकी ने। فكتبت هذه العبارات رغم أني لست بشاعر فتقبلها أختنا الكريمة على ضعفها। चलिए देश की कानून व्यवस्था के खिलाफ जहर उगलने वाले इस सांप के बारे में जान लीजिए। नाम है ऐमान अल-जवाहिरी, काम आतंक को भड़काना। ये अल-कायदा प्रमुख के पद पर बैठा है। इसने 2011 यानी अमेरिकी हमले में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद से संगठन की कमान अपने हाथ में ली थी। जवाहिरी के 9 मिनट के इस वीडियो के आने के बाद फिर से भारतीय जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री ने इस मामले की जांच की बात कही। ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತುಗಳು ವರ್ತನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। बता दें कि बीते 1 जनवरी को कर्नाटक से उठा हिजाब विवाद का मुद्दा पूरे देश में छा गया है। इस विवाद के पीछे आतंकी साजिश होने की आशंका जताई गई थी। फिलहाल हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 24 मार्च को सुनवाई हुई थी, तब CGI ने अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।